हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जेपीएससी 2024 के लिए जो पेपर 2 है हमारा, उसके लिए जो है हम लोग PYQ जो है शुरू कर दिए हैं। जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं झारखंड के एग्जामों में, तो उसका जो है हम एक सिलसिलेवार से आपके सामने रखेंगे। क्योंकि हमारा जो अनुभव था जेएसएससी का, जो क्वेश्चन हमने जो देखा कल तो दुर्भाग्यपूर्ण जो है क्वेश्चन जो लिख कर गया, फिर उसको अपरिहार्य कारणों से जो है उसको हटाया गया। लेकिन उससे मैसेज यही मिला है कि जेएसएससी में जितना भी हम लोग PYQ करके गया था ना, लगभग जो है बनाने की स्थिति में थे। क्लियर है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पेपर 2 का फोकस कर रहे हैं, झारखंड के पेपर 2, झारखंड का सेक्शन। और इसके बाद जो है आपका पेपर 1 पे भी काम होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हमको लेके चलना है पीटी तक। 17 मार्च को है जो आपका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, अप्रोक्स डेट दिया हुआ है 17 मार्च को। तो ये था थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हमारी तरफ से। तो इसको हम लोग ध्यान में रख के जो है सारे PYQ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट इनफ है। आपको बस देख लेना है एक बार आप देख लोगे ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की हम लोग सामाजिक स्थिति पे बात करेंगे, झारखंड की सामाजिक स्थिति को लेकर। तो यहाँ प्रश्न देखने को क्या मिलेगा, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातीय समाज में जो है ना क्या सत्य है। देखिए तो जनजातीय समाज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जनजातीय जो समाज है ना, इनके बारे में थोड़ा विशेषता देख लीजिए। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इनमें जो है इनकी जो विशेषता है अगर बात करें तो इनमें बाल विवाह क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बाल विवाह नहीं मिलेगा आपको। दहेज प्रथा नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, दहेज प्रथा। तो आप समझ सकते हो ना जनजातियों में कितना पॉजिटिव चीज होता है। ना बाल विवाह को प्रमोट करते हैं, ना दहेज प्रथा को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। हाँ, एक वधु मूल्य करके जो है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वधु मूल्य जो है यहाँ पे मनाया जाता है। वधु मूल्य क्या होता है कि लड़की पक्ष को, अगर लड़का पक्ष है ना, मान लीजिए लड़का है, ये वर पदु, इसको वर बोलते हैं लड़का पक्ष को, और ये लड़की हो गई, ठीक है, इनको वधु बोलते हैं। तो लड़के की तरफ से जो लड़की को दिया जाता है उसको वधु मूल्य बोलते हैं। याद रखिएगा, वधु मूल्य बोलते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने PYQ देखा तो स्टेटमेंट बना के पूछा गया था वधु मूल्य। ठीक है, और तो यहाँ पे वधु मूल्य का प्रचलन जनजातियों में रहा है। तो सामाजिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग कैसा है। फिर हम लोग बात करेंगे संथाली जो समाज है ना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वधु मूल्य का जैसे कई नाम है वधु मूल्य का। ये तो बेसिक देख लिए ना, ओवरऑल चलो जनजातियों में वधु मूल्य करके कुछ जो है कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें जो है महिला पक्ष मतलब वधु मूल्य जो होता है, लड़की पक्ष जो है वो मिलता है लड़का की तरफ से। अभी नॉर्मल क्या होता है, लड़का लोग लेता है लड़की से, लेकिन जनजातियों में अच्छा चीज है कि यहाँ पे लड़की को देना होता है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे लड़कियों को लेकर कितना सशक्त है समाज। तो हमें ट्राइबल के जो कल्चर है, वहां पर जो स्ट्रक्चर है, उनसे भी जो है हम लोग कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। फिर हम लोग बात करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। संथाल में जो है ना पोन बोलते हैं इसको। इसी को संथाल में क्या बोलते हैं हम लोग, संथाल जो जनजाति होती है उसमें पोन बोलते हैं। पोन पूछेगा, पोन क्या है, संथालों में वधु मूल्य। मुंडा में क्या बोलते हैं उसको, मुंडा में बोलते हैं गोनोंग। क्या बोलते हैं, गोनोंग। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपका झारखंड सेक्शन में। एक और है आपका जैसे कि पोटे, पोटे भी बोला जाता है। पोटे कहां बोला जाता है, सबर जनजाति, सबर जनजाति में क्या बोला जाता है, पोटे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए झारखंड की जनजाति जो है ना, उनमें उनका जो समाज है वो कर्मा फेस्टिवल को मनाते हैं, सरहुल को मनाते हैं, सब कुछ जानते हैं, और सोहराई को मनाते हैं। सोहराई जो पर्व उनके लिए महत्व है। लेकिन छठ को लेकर पूछा गया था, तो इसमें जो कौन सा प्रचलित नहीं था जनजातियों में, तो छठ यहाँ पर जवाब हो जाएगा। छठ को जो हिंदू समुदाय के लोग जो सेलिब्रेट करते हैं झारखंड और पूरे भारत में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि आपके सामने रख देता हूं उसको। फिर बात करेंगे हम लोग धार्मिक विशेषज्ञ। धार्मिक विशेषज्ञ जैसे कि हम लोग में क्या होता है, पंडित जो है पूजा कराते हैं, पुरोहित हो गया, हिंदू समुदाय में हो गया ना। धार्मिक जो विशेषज्ञ होते हैं, जो विधि विधान को क्या करते हैं, संपादित करते हैं, धार्मिक विशेषज्ञ। ठीक है, तो जनजातियों में भी होता है ऐसा। ठीक है, वहां पर भी धार्मिक के जो जानकार होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे आपको नाइके सुनने को मिलेगा, नाइके कहां से होगा, नाइके कौन सा जो है ट्राइब में मिलता है, तो संथाल। आपको संथाल जनजाति में जितने भी पुरोहित होते हैं उनको नाइके बोला जाता है। वो अपनी सामाजिक संरचना को, अपनी विधि पूजा को जो है वो संपन्न करवाते हैं। यही जिम्मेवारी मुंडा में
मुंडा जो समुदाय है, जो जनजाति है, उनमें क्या बोलते हैं उनको? नाइके नहीं, उनको नहीं, नाइके तो मुंडा को बोलते हैं। मुंडा और उराव में पाहन चलता है, मुंडा और उराव, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, मुंडा और उराव, हमने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती कर दिया था। उराव मुंडा में पाहन चलते हैं, ठीक है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे आपको ट्राइबल है वहां पे, ठीक है। और सदानी जो है हमारा कल्चर है, हम लोग का कल्चर है सदानी। और यहाँ पे हम लोग जो है उराव, मुंडा, ठीक है, संथाली लोग भी हमारे जो है पड़ोस में रहते हैं। तो हमारे साथ सबका जो है कल्चर मिक्स हो गया है, ठीक है। आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन ट्राइबल है कौन सदानी है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग का जो कल्चर मिक्स हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे अगला, तो उराव पाहन हो गया, नाइके मुंडा हो गए, संथाल में आपको नाइके देखने को मिलेगा। देवनवा जो है कहाँ मिलेगा आपको? हो जनजाति में। हो में क्या बोलते हैं? देवनवा। मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप लोग सुन लीजिएगा इसको, देवनवा, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप एक दो ऑप्शन में अगर आप टिक रखोगे ना, मतलब ध्यान में रखोगे ना कि हाँ चलो ऐसा कुछ होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में ना आपको एलिमिनेट करने में काफी मदद करेगा। क्योंकि कल का एग्जाम में जो लोग जो एलिमिनेट करने का मेथड जो है उनको सिखाया था मैंने, कि अगर आपको दो ऑप्शन भी अगर आता है ना, तो दोनों क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप तीसरा में जो टिक कर सकते हो, बेहतर। फिर सिंह बोंगा देखेंगे। देखिए जनजातियों में क्या होता है ना, सूर्य का पूजा होता है, सूर्य का पूजा होता है। जैसे हमारे हिंदू समुदाय लोग क्या करते हैं, जो भी सदानी जो ट्राइब है, सदानी लोग जो है वो सूर्य पूजा का करते हैं छठ के रूप में। तो इन्हीं में जो है आपका सिंह बोंगा जो है सूर्य भगवान को ही बोला जाता है, ठीक है, या ठाकुर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये सूर्य पूजा से संबंधित है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। संथाल में गोत्र अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल में कितने प्रकार के गोत्र हैं? गोत्र जैसे होता है ना, सभी जनजातियों में अपना अपना गोत्र होता है। अगर गोत्र जो है ना किसी पशु पक्षी किसी चीज का चिन्ह होता है, मार्क होता है, तो आप उसका जो है शिकार नहीं करोगे, आप उसका सेवन नहीं करोगे, उसका भोजन नहीं करोगे, बल्कि प्रिजर्व करोगे। संथाल, तो संथाल में 12 गोत्र हैं। उनमें से जैसे कि आपको मुर्मू हो गया, सोरेन हो गया, जो फेमस है वो बता रहा आपको। जैसे मुख्यमंत्री हमारे सोरेन है, ठीक है, मुर्मू हमारे राष्ट्रपति हैं। फिर आपको पता है मरांडी जो है हमारे झारखंड के पहले जो रह चुके हैं, बाबुलर मरांडी। तो ये सब जो है संथाली लोग हैं, ठीक है, संथाली ट्राइब है वो लोग। तो उनमें जो है 12 गोत्र होता है, याद रखिएगा। मैंने सारा का नोट्स बना कर रखा, हैंड रिटन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ग्रुप में जल्द से जल्द शेयर कर दूं, ताकि आप लोग जो है, समय बहुत कम है, अब 2 महीने के लगभग जो है समय बचा हुआ है, तो बेहतर परफॉर्म करना है हमें। फिर हम लोग बात करेंगे संथालों में जो है ना फसल काटने के समय एक पर्व मनाया जाता है। उस पर्व को क्या बोलते हैं? सोहराई। क्या बोलते हैं? सोहराई, याद रखिएगा। सोहराई जो पर्व है वो संथालों में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, संथाल क्षेत्र में आपको जो है देखने को मिलेगा। और ये फसल से संबंधित है, फसल काटने के अवसर पे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात करेंगे किरिंग बपला क्या है। किरिंग बपला क्या है? तो किरिंग बपला मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये विवाह का पर्व है। किरिंग बपला क्वेश्चन पूछा गया था। किरिंग बपला ये क्या है? शादी का प्रकार होता है, टाइप है ये, विवाह प्रकार। ये संथाल में फेमस है ये, ठीक है। संथाल में आपको बापला है, बापला भी उसी संथालों में होता है, लेकिन बापला के जो प्रकार है ना उनमें एक टाइप है किरिंग बापला। तो किरिंग बापला जो है वो आपका शादी से संबंधित है, और ये 8 प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो अगवा के माध्यम से जो है अपनी शादी को तय करते हैं किरिंग बापला में, और ये काफी फेमस है संथालों में। जो हिंदू समुदाय में भी वही होता है, आपको मतलब लगभग जो है हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। अन्य धर्मों में भी माता पिता जो है बच्चों की शादी के लिए जो अगवा के माध्यम से आगे या नेतृत्व करते हैं। धूमकुरिया की अगर बात करेंगे, देखिए युवागिरी होता है ना, युवागिरी सिंपल से समझिए, युवागिरी क्या होता है? एक सामाजिक संगठन जो होता है ना, सामाजिक, जैसे जनजातियों में सामाजिक शिक्षा अगर लेना है आपको ना, तो आपको युवागिरी में एडमिशन लेना होगा। जैसे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूल जाते हैं ना, तो सामाजिक जो ज्ञान होता है, रीति रिवाज होता है, आपको युवागिरी में देखने को मिलेगा। ये जनजातियों का स्कूल होता है एक तरह से समझिए। यहाँ पे अविवाहित जो है महिला या पुरुष जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको सामाजिक रीति रिवाज के बारे में बताया जाता है, ताकि आप अपने जीवन को, अपने जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सादगी के तरीके से, और अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हुए आपको यहाँ पे जीने का तरीका, सलीका यहाँ पे बताया जाता है, युवागिरी। तो युवागिरी को लेकर जो है, जैसे कि आपको उराव में धूमकुरिया हो गया, क्वेश्चन पूछता है धूमकुरिया क्या है? धूमकुरिया, ठीक है। तो धूमकुरिया आपका उराव में फेमस है, याद रखिएगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। और जैसे कि अदर स्टेट वाले भी तो हमारे झारखंड में एग्जाम देने आएंगे जेपीसी का, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और पूरे भारतीयों का अधिकार है कि एग्जाम देना ही होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी जो ये सब टर्म काफी जो है लाभदायक रहेगा, आप लोग देख सकते हैं।
और ये सब हमारे कल्चर में देखने को मिलेगा। जैसे धुमकुरिया है, उराव ट्राइब को कहते हैं, उराव ट्राइब में फेमस है ये। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पेल। पेल और जोक जो है ना आपका, ये दो जो है शाखा में बटा हुआ है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो उराव में, ठीक है, धुमकुरिया ही दो पार्ट में बटा हुआ है, पेल और जोक। इसका मतलब पेल में क्या होता है कि महिलाएं जो है यहाँ पे एडमिशन लेती है, और जोक में क्या होता है पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। टोटम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था टोटम। तो टोटम हमने बताया था ना अभी, गोत्र है ये। क्या है, गोत्र। इसमें किसी चिन्ह को जो है यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात किया था। जैसे टोटम जो होता है पशु पक्षियों से संबंधित होता है, पशु पक्षी से संबंधित होता है, या पेड़ पौधों से। अगर तो उसको जो है प्रिजर्व करने का जो यहाँ पे क्या होता है, उनका जिम्मेवारी होता है, याद रखिएगा, बस सिंपल सा शब्द में। फिर बात करेंगे अंधी और ओपर तिपी क्या है। झारखंड में अंधी और ओपर तिपी क्या बोलते हैं उसको, ओपर तिपी। ओपर तिपी क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं सोचा आपको यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इसके बारे में। तो अंधी और ओपर तिपी जो है ना, हो से संबंधित है, हो जो ट्राइब है ना उनसे संबंधित है। और ये क्या है, विवाह है, ये विवाह है, क्या है, विवाह है, अंदर और अंधी और ओपर तिपी। और ये हो ट्राइब में काफी फेमस है ये, इस प्रकार का विवाह। फिर गितियोरा क्या है, अभी युवा गोरा पढ़े ना हम लोग, युवागिरी, गितियोरा। तो गितियोरा जो है ना मुंडा में फेमस है। मुंडा के जो सामाजिक जो संगठन का स्कूल होता है ना, उसको गितियोरा बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और संथाल में क्या बोलते हैं, संथाल में घोटुल बोलते हैं। तो जो मुख्य है ना, जो मेन आदिवासी हैं जिनका पॉपुलेशन अधिक है, तो उन चीजों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन वहीं से बनेगा आपका। जिनका पॉपुलेशन अधिक है, जिनका लिटरेसी में परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उनका ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की संभावना यहीं से बनता है। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे बिरहोर और कोरबा में जो युवागिरी को क्या कहते हैं। जैसे बिरहोर ट्राइब, बिरहोर और प्लस कौन है, एक और है कोरबा ट्राइब। कोरबा, कोरबा जो है ना, इनमें जो है आपका युवागिरी को पता क्या बोलते हैं, टंडा। क्वेश्चन पूछा गया है, टंडा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पर अगर आएंगे, तो घोटुल के बारे में हमने बात किया, टंडा के बारे में हमने बात किया। अब है हठ विवाह। देखिए हठ विवाह क्या होता है, आप जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे मुंडा में हो गया, ठीक है, खरिया में हो गया, हो में हो गया, बिरहोर में हठ विवाह देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। मुंडा ट्राइब में आपको देखने को मिलेगा, हो में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़की को अगर लड़का पसंद आ गया, ठीक है, तो लड़की क्या करती है, किसी से बिना पूछे बिना विचार किए हुए लड़का के घर में रहने शुरू कर देती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हठ विवाह, ठीक है। तो आप देख सकते हो लड़की का जो यहाँ पे कैसे सशक्त है। जनजातियों में जो है लड़की का परसेंटेज, एजुकेशन में परसेंटेज बहुत बढ़िया है, सेक्स रेशियो इनका बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इनका जो वर्चस्व है वो भी काफी जो है डोमिनेंट होता है लड़कियों में, ठीक है। डोमिनेंट नहीं कहेंगे, मतलब इक्वली कहेंगे, लेकिन लड़कियों को जो प्रिजर्व ज्यादा अच्छा किया जाता है यहाँ पे, उनका मान सम्मान जो है बाकी जो है समुदाय से बेहतर होता है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे, अगला मुद्दा जो है हमारा क्या है, झारखंड में अभी कुल जो है 32 जनजातियां हैं। कितना है, मतलब शेड्यूल जनजातियां हैं। जनजातियां तो बहुत है, लेकिन इसको माना गया है, इनको ऑफिशियली रखा गया है। इसमें से जो है ना 8 और 24 ये मुख्य जनजातियां आते हैं, मुख्य है। और ये क्या हो गए, आदिम। तो यही पूछ रहा है कि 31वां कौन था और 32वां नंबर पे कौन थे। तो 31वां नंबर में थे कंवर, याद रखिएगा, और 32वें नंबर में थे कोल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। फिर हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक, अभी क्या देखें, सामाजिक संरक्षण देखें। अब देखेंगे सांस्कृतिक, झारखंड में सांस्कृतिक को देख लेते हैं। टाइम कितना, 14 मिनट हो गया ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप करना होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से क्या होता है, बोर हो जाता है। और ये कोई एक दिन का या 2 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम तक चलने वाला है। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, आपको बेहतरीन होगा। धन्यवाद।